चुकी हूँ रेडी और मेरी फ़्लाइट है 6 o'clock की अकासा की और मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी 8:30 पे। राहुल से मिलूँगी, मज़ा आएगा। रात के 3 बज रहे हैं और आप मेरी आंखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी हालत कैसी है। मुझे नींद आ भी नहीं रही लेकिन फिर भी हालत ख़राब है। अब देखते हैं दिल्ली जाके ही रेस्ट हो पाएगा। फ़्लाइट तो 2 घंटे की है, 2 घंटे में क्या ही रेस्ट करूँगी। A few moments later. मैं सुबह 3:50 पे पहुंच गई थी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि हैदराबाद एयरपोर्ट। यहाँ से मेरी थी अकासा एयरलाइन की फ़्लाइट। सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं थी। दिवाली होते हुए भी लकीली मुझे बहुत जल्दी चेक इन मिल गया। उसके बाद मैंने खुद को और सामान को चेक करवाया और फिर गेट नंबर 18 पे हमें वेट करना था अपनी फ़्लाइट के बोर्ड होने का। 1.5 घंटे का वेट था बोर्डिंग में। फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई और मैंने जाके अपनी सीट ली। हालांकि मुझे सीट काफ़ी लेट मिली क्योंकि मेरी सीट एकदम आगे थी। अपनी सीट पर मैं बैठ गई थी। फ़्लाइट का टेक ऑफ स्मूथली हो रहा था और बारिश हो रही थी बाहर हल्की हल्की, या फिर उसकी बूंदें थी खिड़की पे, पता नहीं। और मेरी सीट के साथ में बैठी थी एक आंटी जो कि पूजा कर रही थी। उनके पास लड्डू गोपाल भी थे। जल्दी ही हो गई थी सुबह और मैं पहुंच गई थी 8:30 बजे दिल्ली। मेरी फ़्लाइट लैंड कर रही थी दिल्ली में और उसके साथ ही मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी राहुल से मिलने की और दिवाली फेस्टिवल की। तो मैं उतर चुकी थी फाइनली फ़्लाइट से और एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा सजा रखा था। यहाँ पर पटाखे लगाए हुए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेकोरेशन के लिए, जैसा कि आपको दिख रहा है ये अनार और रॉकेट लगाया हुआ है। बहुत ही सुंदर था और इसी टाइप की डेकोरेशन पूरे एयरपोर्ट पे थी, मज़ेदार डेकोरेशन। ये सब देखने के बाद अपना लगेज लेने के बाद मैं मिली राहुल से। राहुल आ गया था गाड़ी चमका के महका के और निकला भी है ऐसे पूरे स्टाइल में कि भाई आज तो लेने आया हूँ मैं अपनी बीवी को। और इसने आते ही मुझे बढ़िया सी झप्पी दी, मज़ा आ गया। और उसके बाद हम निकल गए घर के लिए और घर जाने का इरादा हमने 2 सेकंड के अंदर बदल भी दिया क्योंकि हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख और हमने सोचा कहाँ जाएं। भाई दिल्ली के भूखे लोगों को क्या पसंद है? मैदा, यानी छोले भटूरे खाने गए हम। और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है बट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अभी नई बनी है। अभी यहाँ पे कुछ ही ऑफिसेज़ हैं जो आए हैं और भी ऑफिसेज़ ओपन होंगे। काश मुझे भी यहाँ पे जॉब करने का मौका मिल जाए बट वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हैदराबाद से दिल्ली का ट्रांसफ़र ही इतना टफ़ है, तो यहाँ पे जॉब करना छोड़ दो भाई साहब। और उसके बाद हम बस पहुँचने ही वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। इस मार्केट में बहुत सारी लिजिट शॉप्स है, उसमें से एक है ख़ानदानी पकौड़े। ये 1962 से यहाँ पे वर्किंग है। इनके पकौड़े सच में बहुत टेस्टी होते हैं और वो है चटनी की वजह से। उसके बाद हम आए अपने दुर्गा छोले भटूरे। यहाँ से हमें छोले भटूरे खाना बहुत पसंद है क्योंकि बहुत टेस्टी होते हैं, लेस ऑयली होते हैं क्योंकि हमेशा ही फ्रेश ऑयल यूज़ करते हैं। बहुत पुरानी शॉप है, हम बचपन से आ रहे हैं, इसलिए हमने भैया से परमिशन ली और आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो की ये भटूरे कैसे बनाते हैं। एक भैया यहाँ पे भटूरे के पेड़े बना रहे थे, दूसरे भैया लगातार उन्हें तले जा रहे थे। उनके ऊपर तेल डाल डाल कर उनका पेट मोटा किए जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारा पेट भी मोटा होता है। खा खा के मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। और हम इस वीडियो को बना तो रहे थे पर हमारा पूरा ध्यान था कि हमें फटाफट अपनी प्लेट मिल जाए क्योंकि लग रही थी हमें तगड़ी तगड़ी भूख। ये हमारी गर्मा गर्म छोले भटूरे की प्लेट आ गई है जिसे राहुल ने फटाफट लपक लिया है। और इसके साथ छोले भटूरे के साथ मोटापा ना बढ़े, डाइट कोक। वाह वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। छोले भटूरे तो खाओ पर डाइट कोक के साथ नो शुगर, वाह वाह। और इसमें हमें 2 भटूरे मिलते हैं जिसमें पनीर भी होता है और छोले इनके लाजवाब हैं। मसाला बहुत कम होता है लेकिन टेस्ट नंबर 1। और इसके साथ मिलती है मज़ेदार सैलेड जिसमें देते हैं आंवले का अचार, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ऐसा मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि ये हेल्थ के लिए अच्छी है। और राहुल को देखो कितने मज़े लेके खा रहा है। हमेशा ही इसको पहले खाने को मिले इसलिए ये आता है वीडियो में सामने ताकि इसे खाने को मिले। देखो खाएगा, भर भर के खाएगा और मैं वीडियो ही बनाती रह जाती हूँ।
कैसे कितनी बड़ी गराई ली है, और अब देखो मुंह में कैसे डालेगा। ओ हैवानों की तरह खा गया पूरा इतना बड़ा। मिर्च भी ज़रूरी है भाई, इतने में पेट में थोड़ी जगह खाली रह गई होगी ना मुंह में, तो मिर्च भर ली उतनी जगह में। खा पीकर निकल गए हैं घर की तरफ, और हमारे घर के रास्ते में आता है नानकपुरा का गुरुद्वारा। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।